तो मुंबई और महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। आपको बता दें, आज शाम अब से थोड़ी देर में गुवाहाटी से बागी विधायकों को लेकर जो स्पेशल फ्लाइट है वो गोवा के लिए उड़ान भरने वाली है। तो अब फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले गोवा इस पूरे सियासी संकट का केंद्र बनने वाला है। आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि कब क्या कुछ हुआ। ये बगावत के 9 दिन 21 जून की तारीख थी जब एकनाथ शिंदे गुट के विधायक जो हैं उनका सूरत पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है। 21 जून को मुंबई से सूरत गए बागी विधायक, 22 जून को सूरत से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी और फिर 29 जून आज का दिन गुवाहाटी से गोवा पहुंचने वाले हैं ये विधायक। तो बगावत के इन 9 दिन में 3 शहर और अब गोवा पहुंचेंगे आज, फिर कल मुंबई वापसी की तैयारी। महाराष्ट्र के महासंकट का केंद्र अब गुवाहाटी की जगह गोवा बनने वाला है। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी से उड़ान भरते हुए अब गोवा पहुंचने वाले हैं। जैसे गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में विधायक ठहरे हुए थे, वैसे ही अब गोवा के होटल ताज कन्वेंशन सेंटर में विधायकों के ठहरने का पूरा इंतजाम किया गया है। गोवा का वही होटल, तस्वीर उसकी देख रहे हैं आप, जहां सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 71 कमरे यहां बुक किए गए हैं और यहीं से कल सभी बागी विधायक फ्लोर टेस्ट के लिए सीधे मुंबई विधानसभा पहुंचेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक, जिस तरीके के इंतजाम सूरत में देखे, जैसे इंतजाम गुवाहाटी में देखे, अब बिल्कुल उसी तरीके की पुलिस मुस्तैदी वाली तस्वीरें होटल के बाहर गोवा से भी सामने आने लगी हैं। हालांकि विधायक अभी गोवा पहुंचे नहीं है। रौनक जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि गोवा में भी बीजेपी की सरकार है और एक जो सुबह हमें जानकारी एकनाथ शिंदे के ऑफिस की तरफ से दी जा रही थी, मुख्य तौर पर गुवाहाटी में चूंकि आसपास के इलाके में एटमॉस्फेयर थोड़ा खराब है, मौसम की जानकारी मौसम विभाग से मिल रही है कि वहां पर तेज बारिश हो सकती है। लिहाजा कल जब फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में विधायकों को मुंबई अगर आना है और ऐसे में कोई बड़ी अड़चन हो सकती है, इसीलिए ये प्लान किया गया है कि उन्हें यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर, अगर फ्लाइट की बात की जाए तो 1 घंटे का सफर है गोवा से मुंबई का, तो गोवा में इन विधायकों को आज रखा जाएगा और कल सुबह 8:30-9 बजे के करीब ये विधायक जो है मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से पुलिस प्रोटेक्शन में सभी विधायकों को विधानसभा लेकर आया जाएगा। क्योंकि जो राज्यपाल ने भी साफ किया है, अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि जो विधायक कल मतदान के लिए आएंगे उनके सुरक्षा का जिम्मा जो है वो पुलिस ने और विधान भवन सेक्रेटरी ने संभालना चाहिए। इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई प्लान ए हो गया रौनक कुकरे, ये तो एक तरीके से प्लान ए हो गया। अगर सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है, जिस तरीके का आदेश राज्यपाल की तरफ से दिया गया है, उसी के अनुरूप अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है, लेकिन इस बीच क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे सुप्रीम सुनवाई फ्लोर टेस्ट को लेकर जो होने वाली है, अगर वहां पर अनुरूप इन एकनाथ शिंदे गुट के फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर यह प्लान बदल भी सकता है। रुमाना, आपका आवाज सवाल, क्या ये प्लान तब्दील हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए? जी, अब प्लान की अगर बात की जाए तो प्लान तो इसी तरह का फिलहाल देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो मतदान के दिन मुंबई आएगा। लेकिन अगर वो मुंबई नहीं भी आता है मतदान के दिन, तब भी बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में विधान भवन में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कम होकर 125 हो जाएगा। और अगर जो विधायकों की संख्या को देखा जाए, बीजेपी को जो समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय विधायक हो या बहुजन विकास आघाड़ी जैसी जो छोटी पार्टी और MNS जैसी पार्टी जो है वो बीजेपी के समर्थन में खुलकर सामने आई है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के पास 128 विधायकों का समर्थन है। तो ये प्लान ए और बी पर दोनों तरफ से काम चल रहा है। अब देखना होगा कि कौन से प्लान को कब इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रोमाना है वो शाम को 5 बजे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चलेगी, तब 5 बजे यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जो एजेंडा सामने रखा जा रहा है वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस बाला
साहब ठाकरे के विचार को लेकर शिंदे कैंप जो है वो उद्धव ठाकरे को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बाला साहब ठाकरे की उसी भूमिका को उद्धव ठाकरे आगे बढ़ाते हुए दिख रहे, तो इस पर शिंदे कैंप क्या कुछ जवाब देता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है। अगर वाकई में कांग्रेस आज इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव का विरोध करती है तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सरकार से बाहर निकलने जा रही है, क्या जो एग्जिट प्लान शिवसेना ढूंढ रही है, उद्धव ठाकरे ढूंढ रहे हैं, क्या ये कैबिनेट की बैठक में एजेंडा ये एग्जिट प्लान है। ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब शाम 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी उसके बाद मिलना मुमकिन होगा। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक तरफ वो सुप्रीम सुनवाई जो शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट को लेकर शुरू होगी और वहीं दूसरी तरफ नजर इस बात की कि क्या इससे अलग, क्या इससे इतर उद्धव ठाकरे अपने लिए कोई और एग्जिट प्लान भी तलाश रहे हैं। कोई बड़ा सियासी दांव इस कैबिनेट की बैठक में क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से खेला जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं सरकार तो एक तरीके से जाना तय है, नंबर ये बता रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को एकजुट रख पाए उद्धव ठाकरे, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद इस वक्त रौनक कुकरे उद्धव ठाकरे के जहन में भी यही होगा कि किसी तरीके से आखिरी कोशिश कर ली जाए, आखिरी दांव खेल लिया जाए पार्टी को एकजुट रखने के लिए। रौनक जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। हमने कल से देख रहे हैं कि कल भी उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक के पहले एक प्रेस रिलीज जारी कर जो विधायक इस वक्त शिंदे गुट में शामिल है उनको एक भावनात्मक अपील करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज भी वो एक कुटुंब प्रमुख यानी परिवार के प्रमुख के तौर पर बने हुए हैं, लिहाजा वे उनके कई परिवार सदस्यों से भी बात कर रहे हैं। और जो विधायक वहाँ पर शिंदे कैंप में मौजूद है उनके भी परिवार के कई लोगों से उनकी बात हुई है। आप मुंबई आइए, मुझसे मिलिए, बात करिए, जो भी आपके मन में है वो सब मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जब बातें जिसमें डायलॉग्स ही ना हो, डायलॉग बंद हो जाए तो उससे समाधान नहीं निकल सकता। अगर आप भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों की बात कर रहे हैं और उसी पर चलना चाह रहे हैं तो मिल बैठकर अगर बात करें तो मामले का हल निकल। भावनात्मक तौर पर अपील की, जिसे हम कहते हैं कि आखिरी अपील, वो करने की कोशिश कल भी की गई थी और आज जो प्रस्ताव शिवसेना ला रही है वो भी उसी का एक पार्ट 2 हम कह सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से वो संवाद का रास्ता खोलने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। अगर कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव जिसका जिक्र रौनक कुकरे कर रहे हैं, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की पहल की जाती है उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो देखिए महाराष्ट्र संकट में आज शाम बड़ी हलचल है। अब जरा 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और इन 4 तस्वीरों से समझिए शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट पर होनी है सुप्रीम सुनवाई। शाम 5 बजे ही उद्धव सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उधर नवाब मलिक, अनिल देशमुख वोटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इतना ही नहीं, शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है आज। तो कुल मिलाकर ये सियासी हलचल, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उठापटक और इस सब के बीच कुल मिलाकर किस दिशा में आगे बढ़ेगी महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की राजनीति, सत्ता में कौन कितने दिन किसकी हो जाने वाली है कुर्सी और किसकी होने वाली है महाराष्ट्र की सत्ता में एंट्री, बहुत से सवालों का जवाब अब से कुछ ही देर बाद मिलने लगेगा जब सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। तो पिछले 9 दिन से जारी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे का क्या कल फुल एंड फाइनल होने वाला है? क्या कल फ्लोर टेस्ट होगा? इसी के विरोध में शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम सुनवाई होनी है। और इस सब के बीच एकनाथ शिंदे गुट जो गुवाहाटी से अब गोवा के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर इस फ्लोर टेस्ट के लिए किस तरीके से दम भरते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। आज गुवाहाटी में मीडिया के सामने जब आए एकनाथ शिंदे तो बोले हमें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास 2/3 बहुमत है, हमारे साथ शिवसेना की 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, यह कहा गया एकनाथ शिंदे की तरफ से। हमारे साथ कुल 50 विधायक हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे। लोकतंत्र में नंबर और बहुमत सबसे बड़ा होता है, कानून के आगे कोई नहीं जा सकता। कल हमारे सारे विधायक मुंबई पहुंच जाएंगे, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की ही है। तो एक तरीके से मुंबई पहुंचने से पहले ही एकनाथ शिंदे जब गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना हो रहे थे तो ये हुंकार जो एकनाथ शिंदे की तरफ से भरी गई।
और इस सब के बीच शिंदे गुट के बयान पर शिवसेना पलटवार कर रही है। शिवसेना की प्रवक्ता सांसद पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, हर शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है, सिर्फ यही 30 लोग हैं जो विरोध में हैं। प्रियंका ने इन बागियों को चुनौती दी है कि अपने क्षेत्र में जाएं और बिना शिव सैनिकों के समर्थन के फिर से जरा जीत कर तो दिखाएं। तो लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, नजर तमाम जो राजनेता हैं बनाए हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना से, उनकी भी नजर बनी हुई है। मैम, ये गोवा को जाने के लिए काफिला आपके विधायकों का निकल रहा है, क्या इस समय पार्टी के अंदर बज़ है? नहीं, हमारे विधायकों का नहीं है। ये वो रिबेलियन है जो इन लोगों ने कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी होती है, अब एक इन्फोर्स डेमोक्रेसी का मॉडल देश के सामने रखा है। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 50 के आसपास नंबर उनके साथ है, तो वो आपको लग रहा है कि थ्रेट तो आपकी सरकार का है? उल्टी गिनती, क्या आज के दिन से उल्टी गिनती शुरू कर दी जाए इस सरकार की? आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसको ना उल्टी गिनती बताऊंगी ना सीधी गिनती बताऊंगी। ये टेढ़ी उंगली से टेढ़ा काम करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आपने देखा है कि आप कह रहे थे पार्टी के सैनिकों के साथ नहीं है। हर शिव सैनिक आज पूरी तरीके से उद्धव साहब के साथ खड़ा है। जो नहीं खड़े हैं वो ये 30 लोग हैं, और ये 30 लोग को मैं भी कहती हूँ कि फिर से लौट कर आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और उन शिव सैनिकों के बगैर वहां से लड़कर दिखाएं। अच्छा, आप आंकड़ों की बात करी, कई सारे आंकड़े अभी मैं सुन रहा था। एक नाथ शिंदे जी ने 50 की बात की, आप 30 का जिक्र कर रही हैं, 16 की सदस्यता की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जब ये लोग सब वापस आएंगे तो उनमें से कुछ विधायक हैं, इस उम्मीद में है कि आप लोग कि वो वापस आ जाएंगे शिवसेना के साथ? उम्मीद की बात नहीं है, ये एक विश्वास की बात है, एक निष्ठा की बात है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।